बताएं, ये 1 साल हो गया, 1 साल हो गया जंग शुरू हुए, इससे ज्यादा लगा लें, लेकिन ये प्रॉपर जो हमास ने अटैक किया था अचानक और उसके बाद ये सारी जंग स्टार्ट हुई थी। मुझे बता दें, इसराइल ने कितने लीडर मारे मुसलमानों के? हमास के 2-3 लीडर मार दिए, हिजबुल्लाह के लीडर को मार दिया, फिर ये ईरान के प्रेसिडेंट की भी खबर आती है, लेकिन वो चले कहते हैं कि हमने नहीं किया या जो भी है, लेकिन खबर यह आती है वो भी इसराइल ने मारा। इधर से क्या हुआ? मुसलमानों की तरफ से क्या मतलब इसराइल का कौन सा लीडर मरा? कोई बड़ा लीडर बताएंगे यार ये मर गया? कोई नहीं मरा, बल्कि वो तो कहते हैं हमने जो हमले कर रहे हैं ये जो मिसाइल हमले किए हैं वो तो कहते हैं हमने ये डिफ्यूज कर दिए हैं। हाँ बिल्कुल, ये कहते हैं हमने, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है, हमने ये डिफ्यूज कर दिया है भी उनके। हमला कभी नहीं देता है। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है ना? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे, मज़े से होंगे। दोस्तों आज एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ। ईरान ने जो इजराइल के ऊपर हमला किया था तो इजराइल का रिएक्शन आया है। इजराइल ने ये रिएक्शन दिया है कि अभी वो ईरान का इकोनॉमी के ऊपर हमला करेगा। इकोनॉमी के ऊपर हमला मतलब उसका जो पेट्रोलियम प्लांट है, ईरान का मेन इकोनॉमी का जो सोर्स है पेट्रोलियम प्लांट है उसका, वो डायरेक्ट उसका पेट्रोलियम प्लांट के ऊपर हमला करेगा। चलो वीडियो देखते हैं। जो इसी हवाले से पाकिस्तानियों का कुछ रिएक्शन आया है, उनका जो रिएक्शन आया है ना वो रिएक्शन देखने लायक है। चलो पाकिस्तान चलते हैं और पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट कर। इसराइल के ऊपर 400 से ज़्यादा रॉकेट और 200 मिसाइल के साथ अटैक किया, लेकिन इसराइल हर बार की तरह महफूज रहा, वहाँ पर कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। लेकिन नेतन्याहू ने ओपनली चैलेंज किया है ईरान को कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसराइल को टारगेट करके, अब ईरान को बदला चुकाना पड़ेगा। इसराइल अपना बदला नहीं छोड़ता, इसराइल किसी को माफ़ नहीं करता। और आज अगर हम बात करें, व्हाइट हाउस के अंदर भी मीटिंग कॉल की गई, मतलब इसराइल और अमेरिका मिलकर क्या ईरान से बदला लेंगे? क्या मिडल ईस्ट के अंदर एक नई जंग छिड़ने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात करें तो आज उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं उनको भी इसराइल के अंदर बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने जो है इसराइल का सपोर्ट नहीं किया। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तरफ फैजल इसराइल के सामने उफ तक नहीं बोलती। अगर आज हम इंडिया की बात करें, डॉक्टर एजे शंकर ने स्टेटमेंट दिया है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने पहला हमला इसराइल पे किया था वो एक दहशतगर्दी हमला था। इंडिया इसराइल के साथ कल भी खड़ा है, आज भी खड़ा है, इस हमले से पहले भी खड़ा था, इस हमले के बाद भी खड़ा है। तो इंडिया इस वक्त अपना बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, इंडिया बहुत क्लियरली कार्ड प्ले कर रहा है। मगर मुझे बहुत खुशी हुई, मैं रिसेंटली देख रहा था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब गए, उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ईरान अपने वाज़े अल्फाज के अंदर उन्होंने ईरान की हिमायत की और जंग बंदी का ऐलान किया। की हिमायत की, जी, फ़लस्तीन की हिमायत की। तो कुछ किसी ने सुनी? मैम चूँकि हम भी गरीब हैं इसलिए अगर हम कोई ताकतवर स्टेट होते तो ज़ाहिर बात है हमारी सुनी जाती। अगर हम इसराइल की बात करें, 1000 से भी कम इनकी पॉपुलेशन है। अगर इनकी एजेंसीज की बात करें, मोसाद की बात करें, तो पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से ऑपरेशन कहा जाता है कि मोसाद कर चुका है। इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा उन कंट्रीज़ के सपोर्ट में रहता है जो कि इंडिया के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे हैं, पावर में है और इंडिया को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। तो दुश्मन हो या दोस्त हो, इंडिया तो सबके साथ फिर ओपनली खेल रहा है। अगर दोस्त है तो दोस्त है, दुश्मन है तो दुश्मन है। हम कहाँ खड़े हैं? मैम वो खेल सकता है, चूँकि इंडिया खेल सकता है। मैं रिसेंटली देख रहा था जो उसकी एक्सपोर्ट सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट है वो हमारे पूरे मुल्क के बजट से ज़्यादा है। तो वो बहुत ताकतवर है हमसे। उसके मुल्क ने आईटी के शोबे में बहुत तरक्की की है, एग्रीकल्चर के शोबे में। उसका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिस मुल्क के बारे वो अपना बयान जो भी वो देना चाहे वो दे सकता है। हम लोग नहीं दे सकते, चूँकि हम IMF की हमें सपोर्ट चाहिए, हमें दीगर चीज़ों की सपोर्ट चाहिए, इंटरनेशनल इदारों की सपोर्ट चाहिए, उसके बगैर तो हम लोग नहीं चल सकते। तो इसलिए हमारा जो बयान है उसमें वो वज़न नहीं है, या हम उस तरह से बयान नहीं दे सकते जिस तरीके से भारत दे सकता है। या इसराइल की बात करें, वो बहुत ताकतवर स्टेट है। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। आपको नहीं लगता इसराइल के पास ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी? बल्कि देखे ना, जब तक भाई जितने भी मुसलमान हुक्मरान है, इसराइल जो है सेंटर में है, ठीक है, उसके साथ जितने भी मुल्क है ना, वो ज्यादातर इस्लामी मुल्क है। तो सभी चुप हैं, सभी चुप हैं, अपने मफादात है हर किसी के। ठीक है, उनके पास ऐसा डिफेंस डोम सिस्टम है
जिससे अगर कोई मिसाइल फेंकेगा भी, वो मिसाइल जो उनसे या तो से ब्लॉक कर दिया जाएगा डूम सिस्टम के थ्रू, या फिर उन्हें पहले ही पता चल जाता है। अभी जैसे उन्होंने कहा जब ये अटैक किया ईरान ने, उन्होंने कहा अपने अपने बंकर्स में, अपने फौजियों को, अपने शहरियों को कहा बंकर्स में चले जाएं, जिसकी वजह से किसी एक की जान नहीं गई। क्या ईरान के पास ये टेक्नोलॉजी, क्या जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके पास ये टेक्नोलॉजी है? देखें, ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। ऐसे इसराइल ने धमकी दी, कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख लें तो इसराइल, मुझे जो लगता है कि वो तेहरान को उड़ाएगा। वो बिल्डिंग्स पे अटैक नहीं करता, वो लोगों को नहीं मारता, वो डायरेक्ट लीडरशिप को ख़त्म करता है। अगर हमास की बात कर लें, हमास ने जिस तरह से इसराइल पर हमला किया, वो एक दहशतगर्दी फॉर्म में आ गया। इसराइल ने हमास का किया तो वो सारे देख रहे हैं, और इंडिया तो वैसे भी उनका फ्रेंड है, उसने बोला है कि हम दहशतगर्दी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, और जो इसराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और ईरान इंडिया ने तो वाकई बोला, डॉक्टर अजय शंकर ने भी तो कहा कि जो 7 अक्टूबर को हुआ वो एक टेररिस्ट अटैक था। इंडिया तो अपने जितने भी साथी हैं उनको सपोर्ट कर रहा है। ऐसे है, और जितनी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, ठीक है, उनका अगर हम आयरन डोम की बात कर ले, उनकी टेक्नोलॉजी की बात कर ले, उनकी एजेंसीज की बात कर ले, मतलब वो इतने ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ पाकिस्तानी लोग कहते हैं इसराइल तो छोटा से भाई, वो छोटा नहीं है, वो आपके हजारों करोड़ों लोगों से ज्यादा ताकतवर है। और जिस तरह से उसने ईरान को धमकी दी, और मुझे लगता है ईरान का तो अब अल्लाह ही वारिस है, उनके साथ क्या होने वाला है। मतलब अगर लीडरशिप की, नायला ने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की कि इसराइल का काम करने का तरीका ये है कि वो लीडरशिप खत्म करता है। हमास की लीडरशिप खत्म कर दी, हिजबुल्लाह की लीडरशिप खत्म कर दी, ईरान के इब्राहिम रईसी को टारगेट किया, और अब मुझे लगता है कि खमीनी की भी जो है बारी है। क्योंकि अगर ईरान ने अटैक करना था तो ईरान इसराइल को अपने माइंड में रख के अटैक करता, उनके जैसे सोच के अटैक करता। उसने जज्बाती वे में, उसके पास जितने मिसाइल थे, जो कुछ था, उसने फटाफट उन पे दाग दिया। लेकिन इसराइल के तो एक लोग को भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो हर तरह से, क्योंकि उनके दुश्मन बहुत ज्यादा है, और वो हर तरह से अपने लोगों को सेव रखते हैं। जो हमास ने उनके साथ गया था, चलो वो हो गया, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गए, उनको आइडिया हो गया कि हमने अपने लोगों को किस तरह सेव करना है। अब ईरान ने जितना बड़ा कदम उठाया है, अब मुझे तो ये डर है साथ भी नहीं देगा, क्योंकि कोई भी साथ नहीं देगा। सबसे बड़ा उनके साथ, इसराइल के साथ बहुत बड़ी पावर्स है, अमेरिका उनके साथ है, इंडिया उनके साथ है। अमेरिका कितना बड़ा सुपर पावर है, वेस्ट उनके साथ है। और क्योंकि जितनी भी ताकतवर कंट्रीज होती है, उनके साथ कोई भी पंगा नहीं लेता। अब हम इंडिया के साथ कोई किसी भी तरह की जंग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें अपना रिजल्ट नजर आ रहा है। जंग तो हम कर लेंगे, लेकिन फिर उसको खत्म इंडिया ही करेगा, हम लोग नहीं कर सकते। अब ईरान ने इसराइल के साथ पंगा लिया है, अब ईरान चाह के भी इसराइल को कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो उसके पास था वो तो उसने लगा दिया। अब इसराइल चाहेगा ईरान के साथ कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो इसराइल के हाथों के कठपुतली बन गया। अब जिस तरह से वो कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ और कोई नहीं करना चाहते, पीस इन रेस्ट पीस ने, तो अब पीस का क्या फायदा जब इन्होंने पूरी जंग छेड़ दिया वहाँ पे। मतलब ये सीधा जंग ही है ना, ये पूरी जंग है। देखो जो और इस्लामिक वर्ल्ड फेल होगी, मुझे लगता है इस्लामिक वर्ल्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। इस्लामिक वर्ल्ड ने फलस्तीन का साथ नहीं दिया, ठीक है। उसके मामले में ये बस ये कहते रहे कि KFC बंद कर दो, कोक बंद कर दो। भाई कुछ भी हम बंद नहीं कर सकते। एक इंसान बंद करेगा, दो करेगा, उनका वो चल रहा है, वो उनका चल रहा है। इंटरनेट आप लोग बंद कर सकते हो, कभी भी नहीं कर सकते। तो इसराइल से कैसे आप लोग दुश्मनी ले सकते हो? और जहाँ पर मैं पाकिस्तान की बात कर लूँ, पाकिस्तान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। ये लोग कहते हैं क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा ना कि चुप करके बैठा। वो चुप करके नहीं बैठा, उसे पता है कि हम लोग तो किसी खाते में नहीं है। अगर हम हमास को देख लें, अगर हम ईरान को देख लें, ईरान का तो डिफेंस इतना मजबूत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से फिर भी उसने अपने आप को पावर में एक लाने की कोशिश की कि नहीं हम भी कुछ कर लेंगे। वो चुप करके बैठ गया। अगर पाकिस्तान ने भी इसराइल के साथ किसी भी किस्म का पंगा लिया, उन्होंने यहाँ पे भी अमेरिका ने नहीं छोड़ना, इंडिया तो वैसे ही हमें नहीं छोड़ता। तो जब भी आपने अपने दुश्मन से बदला लेना, तो उसके माइंड को अपने लेवल पे रख के सोचें कि अगर वो हमारे साथ करेगा तो फिर हम नेक्स्ट उसके साथ क्या करें। फलस्तीन में ये सब हमें चाहिए कि हमें जितने भी मुसलमान है ना, पहली बात हमें डूब के मर जाना चाहिए। जितने मुसलमान डूब के मर जाए। हाँ, इतना वो हमारे फलस्तीन बहन भाइयों के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम फिर भी इस लिहाज से चुप हैं। एक गैरतमंद ईरान मुल्क है जो इस बात पे डट के खड़ा हुआ है कि हम जैसे वो फलस्तीन हमारे बहन भाई है ना, हम बदला लेंगे। बाकी ये पाकिस्तान, तुर्की वगैरह जितने हैं ना, ये बेगैरत मुल्क है। ये सिर्फ बोल सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। नहीं, बात सीधी सी है। यहाँ पे और कुछ नहीं है, ये सब बातें कर सकते हैं और कुछ कर नहीं सकते। नारे मैं नहीं मानता। हाँ, नारे लगवा सकते हैं और सड़कों पे बस ये सड़कें बंद हो सकती हैं और कुछ करवा नहीं सकते ये लोग। इतना जुल्म हो रहा है, कम से कम 3 मंथ तो होने वाले हैं ना, इससे ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा अरसा होने वाला है, के करीब ऑलमोस्ट होने वाला है। इतना जुल्म हो रहा है हमारे, हम जैसे
जवान बच्चे वहाँ पे यतीम हो रहे हैं, अच्छा, मर रहे हैं। आपने ये बात की है कि पाकिस्तान और तुर्की कुछ नहीं कर सकते। दुनिया में कौन सी एक इस्लामिक कंट्री है जो एटॉमिक पावर रखती है? एटॉमिक पावर मेरे लिहाज से ना इस टाइम ईरान सबसे आला है। नहीं, पाकिस्तान एटॉमिक पावर तो क्या फायदा आया, एटम बम नहीं है, हर चीज है, हाँ। लेकिन जब दिल में जज्बा ही ना हो इंसान के तो इस चीज का क्या फायदा। अच्छा, अब ईरान ने अटैक किया इसराइल पे, आपने सुना, पूरी दुनिया में ये खबर चल रही है जी अटैक कर दिया, लेकिन किसी की भी जान नहीं गई। अभी जान नहीं गई तो इधर इसराइल से जवाब आया है, उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इसका हम बहुत सख्ती से बदला लेंगे, इसका हम रिएक्शन देंगे। और अब खबरें ये भी हैं कि उनके ऑयल सिस्टम को सारा जो सा उनका पेट्रोल निकलता है उसके वो जो सा वो अपना इस तरीके से अटैक करेंगे। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा है ना कि वो इसराइल ने एक दूसरे को अमेरिका और इसराइल सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो पूरी दुनिया को पता, खुलम खुला कर रहे हैं, खुलम खुला। और यहाँ पे सिर्फ ईरान ही खड़ा है ना फलस्तीन के साथ, पाकिस्तान और बाकी जितने भी, लेबनान भी खड़ा है, लेबनान, हाँ, वो जो इराक भी, उधर खड़े हैं ना। हाँ। ये जो पाकिस्तान इतनी बड़ी पावर है, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? पाकिस्तान नाम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान को चाहिए बोले उनकी तरफ से। अच्छा, ये चुप करके बैठे हैं, क्या सोच रहे हैं? वैसे तो हम ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान दुनिया की वाहिद इस्लामिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है। हाँ। तो वो एटम बम क्या समझते हैं? वैसे तो चला तो दुनिया में तबाही होगी, लेकिन एटम बम का क्या फायदा है जब वो जंग के लिहाज पे चले ही ना। अच्छा, इस एटम बम का क्या फायदा है? बस वो ऐसे ही बना के रख दिया, उनको क्या रखने के लिए पैदा बनाया था। अच्छा दोस्तों, आप लोग तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन देख लिए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा जो कमेंट बॉक्स है आपके लिए एवरी टाइम खुला है। चलो लास्ट में एक और रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों, अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। चलो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, आपके साथ मिलना अगर नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।